हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे अर्जेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस, क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आने वाला है आपके लिए, क्या अर्जेंट मैसेजेस, गाइडेंस आने वाली है। और ये टाइमलेस है गाइस प्रेडिक्शन, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचेंगे ये रीडिंग आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेगी। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो उसका भी ऑप्शन है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुकिंग का। और प्राइजेज़ और डिटेल सारी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो रीडिंग बुक करने का ज़रिया सिर्फ इंस्टाग्राम ही है, तो अगर आपको रीडिंग बुक करानी है तो आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सिलेक्शन, बी हम्बल, लीव फॉर नाउ, गीता, stay connected within, blessings, make the right choice and be open। ओके तो कार्ड्स आ गए। एटर्नल बॉन्ड का कार्ड यहाँ से आया है आपके लिए जी। सिलेक्शन, फर्स्ट कार्ड जो है आपके लिए वो सिलेक्शन का है। व्हाट यू चूज़ बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। ये तो कार्ड अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा था ना, पहले वाली रीडिंग जो मैंने अपने फर्स्ट चैनल पर किया, कुछ कुछ इसी से सिमिलर है। सिलेक्शन, you have to choose your words very carefully, your thoughts very carefully, otherwise it will become your destiny। ठीक है, तो आपको बहुत वाइजली अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स को आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड ऑल्सो यू शुड कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट अगर आप किसी से मिल रहे हो तो वो इंसान कितना सही है आपके लिए। ठीक है, ये भी सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में इस लाइफ टाइम में हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, डे टू डे लाइफ में मिल रहे हैं। तो कुछ टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ परमानेंट पीपल होते हैं हमारी लाइफ में। तो जो टेम्प्रेरी पीपल हैं, लाइक जो आपको आपके वर्क एरिया में मिल रहे हैं या आपको आपके स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहे हैं, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। ठीक है, कि आपको किससे बात करनी है, किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कौन आपकी खुद के लिए, आपके खुद के लिए अच्छा है इंसान, क्योंकि कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं। सो यू यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, वाइल चूजिंग पीपल, वाइल चूजिंग थॉट्स, वर्ड्स। ओके, तो आपको इस टाइम आपका सिलेक्शन बहुत जेन्युइन होना चाहिए, बिकॉज आप बहुत आगे बढ़ गए हो अपनी जर्नी में। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और कितनी बात मुझे करनी चाहिए, कितना मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए अपने थॉट्स को किसी के सामने। ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्पररी पीपल है ना, इनके साथ डील करना आना चाहिए अब आपको, और कितना किससे क्या चीज़ें कहनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टे कनेक्टेड विद हिम, जितना अपने आप से कनेक्ट रहोगे, जितना खुद पर रिलाई करोगे, जितना खुद पर भरोसा करोगे, उतना ही आपके लिए सही है। बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको हर वक्त गाइड कर रही होती है। तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन, नॉट फॉलो द पीपल। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी भी किसी से बात मत करो, कभी भी किसी को कुछ भी मत बताओ। तुम्हें डिस्कस भी करना पड़ सकता है, लेकिन कितना करना है, क्या लिमिट होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितना खुद से कनेक्ट करोगे, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। सो अपने अंदर के डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाइए। सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, and you will get answer to all your troubling questions. Whenever you have connection with the divine in you, then definitely you will get all the answers.
ठीक है, ऑफ योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। सो जितना ज़्यादा खुद में रहोगे ना उतना अच्छा है, और जितनी ज़्यादा हीलिंग हो जाती है ना तो मन ही नहीं करता हम ज़्यादा लोगों से बात करें। बहुत फ्यू पीपल होते हैं जिनसे हमें बात करने का या शेयर करने का मन करता है, बट उनसे भी एक लिमिट में ही आपको शेयर करनी है बातें, ठीक है। बी हम्बल। एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल गाइज। अगर देखो आपको भगवान ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या आपको गुस्सा आ रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो आपका एक टेस्ट हो सकता है। बिकॉज एंगर इज़ नॉट फेथफुल, नॉट फ्रूटफुल, ठीक है। तो आपको क्या ही करना है, अपने अंदर जो भी आपके अंदर एंगर, क्रोध, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है उसको आपको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, अपने फ्रस्ट्रेशन को पीछे छोड़ना है एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हर किसी के साथ एक अच्छी बिगनिंग करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। देन यू विल रिसीव ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवन, फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द अलमाइटी, ठीक है। यू विल रिसीव सून ब्लेसिंग्स। दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग इफ़ यू बी हम्बल, ठीक है। अगर आप हम्बल बनते हैं तो ब्लेसिंग्स तो आपके साथ साथ ही चलेंगे। Okay, sometimes we have to leave the situation, sometimes we have to sit quietly and keep some patience. तो लीव फॉर नाउ का जो कार्ड आपके लिए आ रहा है वो यही बता रहा है, समटाइम्स इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। कभी कभी हमें चुप रहना भी पड़ता है, सहना भी पड़ता है, और हमें ये कोशिश करनी होती है कि हम हमेशा ही अपने आप को सही प्रूव ना करें, बिकॉज हर चीज़ को प्रूव करने में एनर्जी खर्च होती है। तो अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ। गलत लोगों के सामने अपने आप को सही प्रूव भी कर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो आपको समझने वाले ही नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ सिचुएशंस को हमें छोड़कर भी चलना पड़ता है। लीव फॉर नाउ एंड मेक द राइट चॉइस। अगेन वो सिलेक्शन वाला कार्ड ही यहाँ पर एक सेम मैसेज लेकर आ रहा है। सो बी हम्बल इन ऑल यू डू। जो भी कर रहे हो उसमें हम्बल रहो, पोलाइट रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। और अच्छी चॉइस हमेशा आपके पास होना चाहिए, इतनी समझ आपके पास होनी चाहिए। एंड देन अपने डिज़ायर पर काम करो। इतना सब कुछ करके अगर आप अपने डिज़ायर पर काम करते हो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हो, देन आपको ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेड वेज में मिलेगी जो आपने सोचा भी नहीं था। क्या आप लोग हमसे पूछते हो, मुझसे पूछते हो कैसे इनर वर्क करूं, तो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर योर इनर वर्क। अगर आप अच्छे से सिलेक्शन करते हो अपने वर्ड्स का, थॉट्स का, और हम्बल बनते हो, अपने आप को सही प्रूव करने में अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते हो, अपने आप से कनेक्ट होते हो, सही चॉइस करते हो, तो आपके पास ब्लेसिंग्स आएगी। गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव दैम। आप ओपन तभी हो पाओगे जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, अदरवाइज़ तो आप घिरे हुए हो नेगेटिविटी में, फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में। ऐसे आपका गोल अचीव नहीं हो सकता। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कार्ड्स हमें आज मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यू विल फोकस ऑन इट देन डेफिनेटली यू विल see some changes in the upcoming future. So try to be good, try to do good in all, and then you will see the result. Okay, let's see more. ग्रीफ को तो आपको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से, इसके रहते तो काम नहीं बनने वाले। और विक्टिम, जितना ग्रीफ में जाओगे दुनिया आपको विक्टिम बनाने की कोशिश करोगे। तो कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंस आपके हाथ में है, आपके पास है, ठीक है, जितने कॉन्फिडेंट आप हैं, तो आपको कोई विक्टिम नहीं बना सकता, बिकॉज आपकी खुद का एक प्रोटेक्शन लेयर आपके पास होगा। एंड बैलेंस, ये बैलेंस से ही ग्रीफ जाएगा। जितना अच्छा बैलेंस होगा उतना अच्छा लाइफ को लीड कर पाओगे, एंड देन कोई भी आपको विक्टिम नहीं बना सकता। एंड देन जॉय विल कम इन योर लाइफ। रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाएगी ऐसे में, एंड परफेक्शन आएगा आपके अंदर। सो इफ़ यू वांट दिस परफेक्शन, just make the proper balance. You have to do this guys. Okay, so recovery fast करना है, joy लाना है, अपने लिए एक सही path create करके उसको follow करना है। तो you should have some strategies in your mind to follow, and humble बनिए, anger को छोड़ दो पीछे,
फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दो, देन यू विल रिसीव ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।